चलो स्टार्ट कर दिए हैं, लाइव है। अब हम लाइव हैं। नाउ वी आर लाइव। फॉरवर्ड दिस क्लास टू योर फ्रेंड्स। कम ऑन फास्ट, फटाफट से ज्वाइन करो, आ जाओ सब कोई। ठीक है, देखो तो हम लोग जो पिछले क्लास में पढ़ रहे थे प्राइम नंबर के बारे में, ये प्राइम नंबर जो होता है, पिछले क्लास में हमने पढ़ा है प्राइम नंबर्स के बारे में। PRIME प्राइम, NUMBER प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा है पिछले क्लास में। ठीक, इंक ख़त्म हो गया है तो डाल लेते हैं। देखो पिछले क्लास में हमने प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा कि जो एक से या फिर वही संख्या से भाग लगता हो, पूरा पूरा डिवाइड होता हो, उसे कहते हैं प्राइम नंबर। इसमें सारी चीज़ तो बता ही दिए, एक चीज़ मिस हो गया कि मैंने एग्ज़ाम्पल नहीं लिखा पाया। मैं किसी में भी एग्ज़ाम्पल नहीं लिखा पाया, तो उस एग्ज़ाम्पल को भी करवा देते हैं। ठीक, और अभी जो होगा प्राइम नंबर का एग्ज़ाम्पल लिखोगे, क्योंकि वहाँ पर पेज जो होगा छूटा हुआ होगा, खाली है वहाँ पर। ठीक है, उसके आगे के फेर जो आपने नहीं किया है, क्योंकि यहाँ तक प्राइम नंबर तक ही क्लास हो पाई है। अब देखो आगे जो आप करोगे, उससे पहले मैं इसमें क्या कहते हैं, उससे पहले मैं आपको सारे पॉइंट का एग्ज़ाम्पल दे दूँगा। ठीक है, सारे पॉइंट का एग्ज़ाम्पल दे दूँगा। तो सारे पॉइंट का एग्ज़ाम्पल देने से पहले आप प्राइम नंबर का एग्ज़ाम्पल लिखोगे। ठीक है, प्राइम नंबर के नीचे में आप एग्ज़ाम्पल लिखो, एग्ज़ाम्पल EX करके। एक मैंने क्वेश्चन दिया है 1 से लेकर के 100 तक हम प्राइम नंबर के बारे में लिखने के लिए, कि 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हैं। तो 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर हैं। देयर आर 25 प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। देखो तो एग्ज़ाम्पल में आता है 2, 2, 3, 5, 7, उसके बाद आएगा 11, 13, 17, 19। इसको आप डॉट 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 कर दो। 1 से लेकर 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर्स हैं। अब उन 25 प्राइम नंबर्स को भी लिखना है, ये हमने बता दिया है, लिखना है। अब कई लोगों ने भेजा लिख करके, कई लोग नहीं भेज पाया, कई लोग नहीं ढूंढ पाया कि कितने प्राइम नंबर होते हैं, गलत सलट भी घेरा लगा लिया। तो 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, क्योंकि इसमें 1 से भाग लगता है और 1 ही से भाग लगता है। तो 2 अंक 2 से भाग लग 2 संख्या 2 होना चाहिए, एक 1 और दूसरा कोई और 2 संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 तो सिर्फ एक ही संख्या है, इसलिए 1 कभी प्राइम नंबर में नहीं लेंगे, 2 लेंगे। 2 को हम 1 से डिवाइड कर सकते हैं और 2 से डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद 3 में 1 से डिवाइड करते हैं, उसके बाद 3 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, क्लियर है। उसके देखो 19 तक लिखे हुए हैं। अब आप लोग को मैं एक ट्रिक देता हूँ प्राइम नंबर निकालने का। पहले एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं। यदि मैं पूछूं कि 40 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर्स हैं, हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन 40 to 50, तो देखो इसका मैं आपको उसके बाद इसका फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये है फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग प्राइम नंबर्स। फॉर्मूला फाइंडिंग प्राइम नंबर, फॉर्मूला प्राइम नंबर का
फार्मूला ऑफ प्राइम नंबर, फार्मूला ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 100। देखो 44, 228, 228, 21। पहला जो 4 है ना, ये करेगा 1 से 10 के बीच का, ये 1 से 10 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं ये बताता है। दूसरा बताता है कि ये 10 से 20 के बीच कितने प्राइम नंबर है। तीसरा बताता है कि 20 से 30 के बीच कितने प्राइम नंबर है। चौथा बताता है 30 से 40 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं। ये पांचवा बताता है कि 40 से 50 के बीच कितने प्राइम नंबर हैं। यदि मैं आपसे पूछूं हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 40 to 50, तो आप क्या कहोगे? देयर आर 25 प्राइम नंबर बिटवीन 40 to 50। ठीक है। हाउ मेनी प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 60, तो आप कहोगे देयर आर ओनली 2 प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 to 60। ठीक है। ये हुआ आपका प्राइम नंबर। ये एग्जाम्पल है प्राइम नंबर के बाद का। ये एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद लिखो। उसके बाद जो है आपको एक लिस्ट मिलेगी टेलीग्राम पर, उसमें सारे के सारे प्राइम नंबर्स का दिया हुआ है। ठीक ना। जो प्राइम नंबर है वो और तरीके से आपको दर्शाया हुआ मिलेगा, सर्कल के रूप में, सर्कल के रूप में मिलेगा। 2 है तो 2 सर्कल रहेगा, 1 सीधा 1 लिखा रहेगा। 3 है तो 3 मिलेगा सर्कल में। 4 प्राइम नंबर नहीं है तो 4 नहीं मिलेगा सर्कल में। 5 प्राइम नंबर है तो 5 आपको सर्कल में मिलेगा। और 6 प्राइम नंबर नहीं है तो इसको आप सर्कल में नहीं मिलेगा। 7 प्राइम नंबर सर्कल में मिलेगा। 8 प्राइम नंबर नहीं है सर्कल में नहीं मिलेगा। 9 प्राइम नंबर नहीं है तो आपको सर्कल में नहीं मिलेगा। तो इस टाइप से करके आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा ये वाला, तो उसको आप यहाँ से नोट कर लेना। ठीक है। मिटाने वाला, तो उसको आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल पर से आप ले लेना 25 प्राइम नंबर्स। फिर आपको दे देंगे, इसको लिख लो फॉर्मूला को, उसके आगे लिखो फटाफट से। अब मैं थोड़ा सा 1 मिनट आया बस। हो गया हो गया हो गया, तो हम भी आ गए। लिखो, लिखने का समय देते जा रहे हैं, लिखते जाओ फटाफट, अच्छे से नोट बनाना। और आपको बाकी सारे एग्जाम्पल करने हैं, उसको भी आपको करवा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ। इसको मिटा दो। प्राइम नंबर का एग्जाम्पल हो गया। अब बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको प्राइम नंबर सभी का, जितने भी नंबर सिस्टम में जितने भी पॉइंट मैंने पढ़ाए हैं सभी में एग्जाम्पल देना है। तो सभी का एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं। ठीक है। पहले लिखवाए थे रियल नंबर, उसके बाद लिखा था नॉन रियल नंबर। तो रियल नंबर, नॉन रियल, टोटल का एग्जाम्पल लिखवा रहे हैं। EXAMPL एग्जाम्पल। ठीक है। देखो एग्जाम्पल रियल नंबर में लिखना REAL, रियल नंबर। रियल नंबर वाला में लिख लेना, थोड़ा सा नीचे जगह होगा तो उसमें लिख लेना EX करके। ठीक है। नहीं तो अभी टाइम है आपके पास, ज़्यादा फेर बर्बाद नहीं हुआ, ज़्यादा जो है आपके कुछ लॉस नहीं होगा, ज़्यादा पेज नहीं हुआ है, तो आप इसको जो है फिर से बना सकते हो। नहीं तो मैं जैसे लिखा रहा हूँ उसे लिख लो। थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी इसी क्लास में, ये लिखवा नहीं पाए, कोई बात नहीं, कोई से दिक्कत नहीं होगी। रियल नंबर में 1 मिनट रुक जाओ।
रियल नंबर में आपको जितने भी टाइप के देना है ना, रियल नंबर में आपको जितना भी चीज़ें देना है वास्तविक संख्या में, वो सभी के सब आप दे सकते हो। रियल नंबर में आप देना चाहो तो दे सकते हो -2, -1, 0 भी दे सकते हो, या फिर 1/2, 2/5, 3/7, कुछ भी करके दे सकते हो। नॉन रियल नंबर, नॉन रियल नंबर वाले में एग्ज़ाम्पल लिखना है। नॉन रियल नंबर वाले में एग्ज़ाम्पल लिखना है। आई फॉर आयोटा मैंने बताया हुआ है, स्मॉल आई से डिनोट करते हैं इसको। इरेशनल नॉन रियल नंबर को नॉन रियल नंबर को किसी से डिनोट ही नहीं किए। नॉन रियल नंबर में बताएं आयोटा होता है, आई ऐसे करके आयोटा, ठीक। नॉन रियल नंबर या फिर आयोटा ऐसे करके होता है। आयोटा का वैल्यू होता है √(-1). बताएं, पढ़ाएं, समझाएं कि ये 11th वाले में इसको आपको चैप्टर के रूप में मिलेगा, तो चैप्टर वहाँ पढ़ना। यहाँ पर देखो एग्ज़ाम्पल के रूप में है 4 + 5i, ठीक। ये एक एग्ज़ाम्पल हुआ। दूसरा एग्ज़ाम्पल हो 3 + 2i, कुछ भी दे सकते हो, अपना आई के रूप में फॉर्मेट में दे सकते हो। ये नॉन रियल और नॉन रियल का हो गया। अब रियल का 2 टाइप होता है, रेशनल और इरेशनल। RATIONAL, रेशनल नंबर। उसके बाद आ गया रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को जिससे आप PYQ के रूप में लिख सकते हो उसको रेशनल कहते हैं। तो PYQ के रूप में किसी भी तरीके से फ्रैक्शन के रूप में लिखो, तो जैसे कि हो गया एग्ज़ाम्पल में 2/3, 3/5, 7/9, कुछ भी आप यहाँ से देते चलो। और बस आपका नीचे वाला Q होता है, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। लिखो तो फटाफट से। इरेशनल नंबर में IRRATIONAL नंबर। इरेशनल नंबर में आता है आपका एग्ज़ाम्पल √2, √3, √5, कुछ भी आप देते चलो √2 फॉर्मेट में, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रेशनल, इरेशनल और ये क्या कहते हैं, इंटीजर में आप जो वैल्यू आपको दे दिए हैं नंबर लाइन पे, वही वैल्यू आप लिख सकते हो। इंटीजर में आप वही वैल्यू लिख सकते हो। फिर होल नंबर में आप 0 से काउंटिंग शुरू करो। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंटिंग करते जा रहे हो, लेकिन 0 से शुरू करना। और नेचुरल नंबर में 1 से शुरू करोगे। फटाफट से उसको हो गया है, देखो फटाफट से उसको मिटा देते हैं। रियल नंबर, होल नंबर और उसके बाद एक और है, मिटा ही देते पूरे। सभी का एग्जाम्पल लिखवा दिए हैं। इसमें हो गया इंटीजर, INTEGR, इंटीजर में वही नंबर लाइन हो गया। -∞, एग्जाम्पल में ले लो -∞, कोमा -∞ to +∞, ठीक है। अब बीच में 0 भी हो गया। उसके बाद आता है होल नंबर, WHOLE, होल नंबर। एग्ज़ाम्पल लिखोगे इसका लिखोगे 0 1 2 3 4 5 6 ... +∞ तक काउंटिंग करते जाओ। और उसके बाद आ गया नेचुरल, NATURAL, नेचुरल नंबर, ठीक। नेचुरल नंबर में आप इसका एग्ज़ाम्पल दोगे, एग्ज़ाम्पल
1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 प्लस इन्फिनेटिव तक। कहाँ लिखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल? इतने सारे चीज़ें बता दिए, समझा दिए, कहते हैं कहाँ लिखेंगे? इसका डिफिनेशन जहाँ लिखे हो ना उसके ठीक नीचे लिखो, या जिस अलग तरीके से अलग पेज में अगर लिखना चाहते हो तो अलग लिखो। अगर उस समय नहीं लिखवा पाएँ तो इसलिए मिस हो गया ये। कोई बात नहीं, कहीं भी लिख लो, कहीं भी लिख लो। एक पेज नया पेज बना लो, या फिर नया पेज बना ले, हाँ नया पेज बना लो, नया पेज बना लो, या फिर उसी जगह लिख लो जहाँ पर डिफिनेशन लिखा हुआ, परिभाषा जहाँ पर लिखा हुआ। अब आ गया इसमें इवेन, EVEN, इवेन नंबर। इसको, ये भी एक नेचुरल नंबर का टाइप है ना, नेचुरल नंबर का टाइप अब खुलेगा, ठीक। इवेन नंबर, इसका एग्जांपल क्या होगा? 2 से शुरू करोगे, 2 4 5 2 4 6 8 10 और 12 14 डॉट 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 प्लस इन्फिनेटिव तक। ये हो गया प्लस इन्फिनेटिव। तो ऑड नंबर, ODD, ऑड नंबर। एग्जाम्पल लिखोगे क्या? 3 1 3 5 7 9 11, उसके बाद आ गया 13 15 17 19 डॉट 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 प्लस इन्फिनेटिव तक। इतना तक तो लिखा है, प्राइम नंबर का क्लास में ही हो गया है। ये आपका छोटा सा क्लास है और इसमें आप अच्छे कर पाओगे। फटाफट से नोट कर लो। को प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर तक हो गया। अब देखो अब आता है को प्राइम नंबर, यही ना, या ट्विन प्राइम नंबर है? ट्विन प्राइम नंबर दे दो। हाँ, इसमें एग्जाम्पल लिखवाते चलेंगे साथ साथ में। ट्विन प्राइम नंबर है जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होता है? जैसे देखो 5 के बाद 7 आया, ठीक, सिर्फ एक अंक गैप होना चाहिए, बीच में एक ही गैप होना चाहिए, एक ही ऑड नंबर गैप होना चाहिए। ए प्राइम नंबर हु हैज ओनली ए सब्स्टिट्यूट नंबर बिटवीन 2 प्राइम नंबर्स। मतलब समझ में आया? सिर्फ एक ही भाज्य संख्या होना चाहिए। अब भाज्य संख्या क्या होता है? ये पहले सब्स्टिट्यूट नंबर ही पढ़ा देते या कंपोजिट नंबर पढ़ाते तो समझ में आता, बेटर समझ में आता। एक प्राइम, एक को प्राइम, ट्विन प्राइम, ट्विन प्राइम, को प्राइम, और ये सब के सब टाइप हैं। अब क्या हुआ इसमें? नोट हो गया? मिटा देते हैं। इस रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी है अभी। आगे है को ट्विन प्राइम नंबर, TWIN, ट्विन प्राइम NUMBER, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर मतलब होता है जुड़वा, जुड़वा अभाज्य
जुड़वा अभाज्य संख्या। जुड़वा अभाज्य संख्या आप कैसे डिफाइन करोगे? हाँ, विल यू डिफाइन ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर जो होता है, दो प्राइम नंबर के बीच में एक भाज्य संख्या होगा। देखो जैसे लिखे 1 नहीं 2 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हुआ नंबर। अब देखो ये तो हमको पता है कि प्राइम नंबर नहीं होता है, 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, ठीक है ना, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी बाकी में आता है 25, 1 से लेके 100 तक के बीच में 25 प्राइम नंबर से 25 प्राइम अभाज्य संख्या है। तो उन 25 को छोड़ करके बाकी के जो 75 हैं, 74 हैं, बाकी के जो 75 हैं वो सब के सब क्या आता है? भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर कहो या फिर सब्स्टिट्यूट नंबर कहो, दोनों का मतलब भाज्य संख्या होता है। देखो 9 हो गया। अब देखो इस दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं है जो कंपोजिट हो या फिर सब्स्टिट्यूट हो, मतलब भाज्य संख्या हो। भाज्य संख्या मतलब क्या? जो सिर्फ 1 और 2, देखो इसमें भाग लगता है केवल और केवल 1 से या फिर वही संख्या से। देखो इसमें एक सम 1 से 1 से 1 से 1 1 1 1 1 सब से लगेगा, सम लगेगा, कोमा 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 कोमा, 2 से लगेगा, इसमें 3 से लगेगा, इसमें 4 से भी लगेगा, 5 से लगेगा, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, ठीक। अब देखो इसमें अब इसके बाद कोई भी संख्या से नहीं लगेगा, इसमें भी कोई भी संख्या से आगे नहीं बढ़ सकता है। 4 में लग सकता है, 2 से लगेगा, 2 से लगेगा, 5 में नहीं लगेगा, 6 में 3 से लगेगा या फिर 2 से लगेगा, इसमें 4 4 4 हो गया। 7 में नहीं लगेगा, 8 में लगेगा, 2 से, 4 से, इससे लगेगा, 9 में 3 से लगेगा। जो लग रहा है ना, जिसमें 2 से ज़्यादा हो रहा है, जिसमें 2 से ज़्यादा डिवाइड करने वाला है, जिसमें 2 से ज़्यादा डिवाइड करने वाला है किसी भी संख्या को, एक संख्या को 2 से ज़्यादा, 1 और 6 को छोड़ करके उसके अलावा भी कोई अगर डिवाइड कर देता है तो होता है सब्स्टिट्यूट नंबर या फिर कंपोजिट नंबर। इसमें 1 और 6 है, 1 और 6 है, डिवाइड कर ही रहा है 6 को। उसके बाद आ जाता है 3 और 2, ये 3 2 मिल के भी डिवाइड कर रहा है 6 को, इसलिए ये जो है प्राइम नंबर नहीं है बल्कि सब्स्टिट्यूट नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। 6। अब देखो इस ट्विन प्राइम नंबर, तो इस दोनों के बीच में कोई भी एक ऐसा संख्या नहीं है जो जिसमें 2 से अलावा 3 से भी, तीसरे से भी भाग लगता हो। अब देखो 3 और 4 के बीच में, 3 और 5 के बीच में, 3 और 5 के बीच में एक है, ये वाला 4 है, ठीक, 4 है। तो ये 4 जो है ना, ये 3 और 5 जो हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या हो गया, समझे? 3 और 5 जुड़वा अभाज्य संख्या। देखो 5 और 7 जुड़वा अभाज्य संख्या। 7 के बाद उसके बाद 9 नहीं है, तो इसके लिए 7 के बाद 9 नहीं लिखेंगे। उसके बाद 11 13, ठीक, 17 19, ये सब हो गया जुड़वा अभाज्य संख्या। वही लिखेंगे, इसके डिफिनेशन में लिखेंगे कि ऐसी संख्या जिसमें 2 अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या आता हो उसे ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। जिसमें 2 वैसी अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसमें 2 अभाज्य संख्या के बीच एक भाज्य संख्या आता हो, मिटाने वाला। इसमें क्या लिखोगे? रुक जाओ, हाँ बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, थोड़ा सा फैन चला देता।
बस हो गया हो गया हो गया। 1 मिनट रुक जाओ, लिख लोगे, तुरंत लिखा देंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखो उसमें क्या बोले, द प्राइम नंबर या फिर द नंबर लिखो या फिर प्राइम नंबर लिखो, PRIME प्राइम नंबर। द प्राइम नंबर हु हैज़ ओनली वन सब्स्टिट्यूट नंबर, हु हैज़ only one composite 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 number between 2 prime number is called twin prime number. is called twin prime number। हिंदी वाले लिखो, हिंदी वाले नोट करो, वैसी संख्या या फिर बोल सकते हो आप अभाज्य संख्या जिसके बीच, मेरे साथ साथ लिखते चलो, जिसके बीच केवल एक भाज्य संख्या होता है, केवल एक भाज्य संख्या होता है, उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल के रूप में आप लिखोगे, एग्ज़ाम्पल के रूप में कैसे, क्या बताएं, इसे क्या समझाएं, 2 नहीं है, ये 3,5, इस दोनों के बीच एक सब्स्टिट्यूट नंबर है या फिर कहो कंपोजिट नंबर है। उसके बाद लिखोगे 5, 7, उसके बाद लिखो 11, 13, उसके बाद आ गया ये क्या कहते हैं 17, 19, इस दोनों के बीच ETC कर दो। ये दो संख्याओं के बीच केवल और केवल एक सब्स्टिट्यूट नंबर है, इसीलिए ये जो है ट्विन प्राइम नंबर कहलाता है। फटाफट से नोट करो, तब तक कंपोजिट नंबर लिख के दे दो, तुरंत लिखा देंगे। तब तक कंपोजिट नंबर लिख के दे दो। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम, को प्राइम नंबर छोड़ो, उसको जाने दो, उससे कोई ज़रूरत नहीं है। को प्राइम नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। को प्राइम नंबर ठीक है, कंपोजिट नंबर लिखो तो इसका फटाफट से COMPOSITE कंपोजिट NUMBER कंपोजिट नंबर। द नंबर who are the numbers who are divisible by 1 अरे the number who are divisible by 1 itself
and also OTHER other number is called composite number. कंपोजिट नंबर इसका मतलब हुआ वो संख्याएं जो एक से या खुद से या उसके भी अलावा कोई और संख्या से विभाजित होता हो उससे कहते हैं ये कंपोजिट नंबर। मतलब हुआ भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो एक से खुद से और अन्य संख्याओं से भी विभाजित होता है उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। COMPOSITE कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। कोई बात नहीं, भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में क्या लिखोगे? 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 ये सब हो गया। आप डॉट 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 करके लिख दो। अब पूछेंगे हाउ मैनी कंपोजिट नंबर बोले, या फिर पूछे सब्स्टिट्यूट नंबर, तो इसको कहोगे 1 से 100 के बीच में। मतलब क्या बोले, क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं आपसे? हाउ मैनी प्राइम नंबर बिटवीन हाउ मैनी कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 1 to 100। तो बोलोगे देयर आर 75 कंपोजिट नंबर बिटवीन 1 to 100। कितना? 75 टोटल 75 कंपोजिट नंबर होगा 1 से 100 के बीच में। तो ये इसको नोट करो, ठीक है। और अभी की क्लास जो है ना यहीं ख़त्म करेंगे, हम यही रखेंगे। अभी की क्लास यही रखेंगे, समझे। तो इसके बाद जो होगा आपका, पहले पढ़ा देंगे, क्या कहते हैं, पहले पढ़ा देंगे ये क्या पढ़ाएं, पहले बहुत सारा है। डिविजिबिलिटी रूल है आपका, वो वैल्यू है, मान होता है मान, उसको निकालना नहीं है, वो भी थ्योरी है। अभी 3 थ्योरी आपको और पढ़ना है। पहला हो गया, तीसरा हो गया, तीसरे में आएगा डिविजिबिलिटी रूल, दूसरे में पढ़ाएंगे वैल्यू, और पहले में पढ़ाएंगे सिस्टम। तो सिस्टम में क्या रहेगा कि आप किसी भी कंट्री को, जैसे कि आप इंडिया में आप नंबर को कैसे काउंट करोगे, अदर कंट्री में आप नंबर को कैसे काउंट करके बताओगे। 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख करोड़ ये सब हो गया इंडिया में। और फिर 1 2 सैकड़ा हज़ार 10,000 100,000 ये हो गया आपका अदर कंट्री में, ठीक। क्योंकि बहुत से कंट्री है जो करोड़ एक्सेप्ट करता है, लेकिन फिर भी उसको पढ़ना ज़रूरी है, कि दूसरे कंट्री में किस तरीके से उसको किया जाता है।
ये सब हो गया पॉइंट। अगले के बारे में बताएं, आगे के बारे में कि आपको क्या क्या पढ़ना। ये 3 पॉइंट जैसे ही ख़त्म होगा हम आपको उसके बाद सॉल्यूशन का क्लास शुरू करा देंगे। मतलब ये कुछ भी सवाल देंगे आपको, उसको जवाब बनाना पड़ेगा। MCQ पर मिलेगा या फिर बनाने के लिए मिलेगा, दोनों को दोनों मिलेगा। आप उसको सब करोगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी होगा उसको भी देंगे, और जो आपको एडवांस लेवल से बताएंगे समझाएंगे वो भी आपको देंगे। सब के सब देते चलेंगे, काफ़ी अच्छे से आप समझ पाओगे और काफ़ी अच्छे से बना भी पाओगे। भरोसा रखो खुद पर, भरोसा रखो मुझ पर, भरोसा रखो, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से कर पाओगे। इसको कंप्लीट हो गया तो फटाफट से अब देखो जाके खाओ पियो और उसके बाद सोने का इंतज़ाम करो, ठीक है। तो चलो यहाँ से अभी मिलते हैं, अभी तब तक के लिए गुड नाइट, ठीक है। जाके खाओ पियो और सो, रेस्ट करो, और जिसको पढ़ना है तो पढ़ो, ठीक है। ठीक है, रखते हैं अभी।